अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और नए साल की तमाम दुनिया में जितने भी, चाहे वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हो, उनको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। रात को भी बड़ी दुआएं की थी सबके लिए और जो गुज़र चुका है हमारा 2020, वो हमारी कुछ बहुत यादें बुरी छोड़ के गया है। खैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो हम तो हर वक्त ही सबके लिए दुआएं करते हैं और ये हमारे लिए एक इम्तिहान भी था और हमारे लिए एक आजमाइश भी थी जो गुज़र चुका, ताकि अभी जो नया साल आया है, स्टार्ट हो चुका है, तो हम सब की दुआएं और हमें इस चीज़ का सोचना चाहिए, नसीहत होनी चाहिए कि लास्ट जो ईयर हमारा गुज़रा वो हम सब के लिए कितनी आजमाइश और कितनी तकलीफ़ दे था। और देखें आज जैसे ये जो साल स्टार्ट हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी इनसे उम्मीदें हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी ख्याल कीजिएगा, अच्छाई के साथ थोड़ा थोड़ा सा कुछ बुराई भी होती है। हम ये ना सारा एक्सपेक्ट करके रखें कि जैसे ही नया साल शुरू होगा तो हमारी सारी परेशानियाँ, हमारे सारे दुख, हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म। ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप भी होता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से लेके चलना है, हमने किस तरह से लेके इस साल को चलना है। और कुछ लोग थे जो हम में नहीं हैं, जो पिछले साल मतलब देखा जिस तरह से साल गुजरा, जिसमें आपने देखा कोविड की वजह से फिर लोगों की जॉब चली गई, फिर लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, जिसकी वजह से कहते हैं ना कुछ लोगों के सपने चले गए और कुछ लोगों के अपने चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ दे हैं। और आज जैसे जुमे का दिन है और नया साल जो स्टार्ट हुआ है जुमे के दिन ही स्टार्ट हुआ और ये जो ख़त्म होगा इसका इख्तिताम जो होगा वो भी जुमे के दिन ही होगा। तो बस अल्लाह से हमारी यही उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात करे जिस तरह से ये बाबरकत दिन आज जुमे का खूबसूरत दिन के साथ नए साल का आगाज़ हुआ, तो अल्लाह करे हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। जितने लोग परेशान हैं, लोगों के बिज़नेस जो है ख़त्म हो गए हैं, लोगों के बहुत सारी चीज़ों से, और कई लोगों के तो बहुत सारे प्यारे जो हैं वो इस साल पिछले साल में बहुत सारे गुजर चुके। तो अल्लाह ताला सबको सब्र दे और अल्लाह की ज़ात करे। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है, सब के लिए दुआ है कि अल्लाह की ज़ात करे ये जो अभी नया साल हमारा स्टार्ट हुआ ये सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। और ये जो कोविड ने जिसने हम पूरी दुनिया को तबाह करके रख लिया, परेशान करके रख लिया, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम सब ने दुआएँ की है और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर होगा कि ये साल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। देखिए सारी बातें होती हैं, सब कुछ होता है, कुछ भी आप कर लें, खाना तो ज़रूरी होता है और पकाना भी ज़रूरी होता है। तो आज हम क्या पका रहे हैं, आज बना रही है बहुत मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा राइस बन रहे हैं जो चिकन के साथ बना रहे हैं। इसके स्टीम राइस है जिसको हमने बॉईल करके बनाना है, ठीक है। और इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर फ़िश बन रही है टोमेटो सॉस के साथ, और साथ में एक सूप बन रहा है। सूप बन रहा है हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेक पार्लर ने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं सूप। हॉट एंड सॉर सूप है, उसके साथ चिकन सूप है, ये सारे सूप जो है वेजिटेबल के साथ भी है, ये इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये बेक पार्लर ने। बेक पार्लर जो है एक ऐसा ब्रांड है जो जाना पहचाना, जिसका बहुत नाम है। इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और मैंने इनके साथ इतना काम किया और मुझे इनकी एक एक प्रोडक्ट का पता है। जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी क्या है, उनका जायका क्या है, वो किस तरह की है, किस तरह की, इसलिए कि मैंने बहुत सारे साल इनके काम किया है, जिस तरह से पास्ता के साथ सॉसेस वगैरह। और अब इन्होंने सूप इंट्रोड्यूस करवाया। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको पता है यहाँ पर सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो ज़ाहिर है सबका ज़्यादातर फोकस जो होता है सूप की तरफ होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हॉट एंड सॉर सूप और चिकन नूडल सूप है। इसके अंदर नूडल्स है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ पानी लेना है। 3 स्टेप्स हैं, आपने पानी लेना है, इसके साथ आपने इसके अंदर चिकन बॉयल ले लीजिए। अगर चिकन नहीं भी डालते तो कोई बात नहीं, इसमें जो इसके अंदर जो स्टॉक है वो चिकन का ही है, वो आपने डालना है, पानी डालना है और इसको आपने नूडल्स डालकर आपने इसको पकाना है। तमाम चीज़ें इसमें हैं और लोग क्या करते हैं इसमें MSG का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो। इसकी खूबी ये है कि इसमें MSG बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लोगों को ये होता है ना, देखिए अब जब आप MSG डाल देते हैं तो वो कहते हैं अरे इसका टेस्ट तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन इसमें MSG बिल्कुल नहीं है, उससे फ्री है और बहुत ही मज़ेदार। मैंने ख़ुद अपने घर में बनाया, इसलिए कि मेरे घर में सूप बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए कि मेरा बेटा ज़रा उसको सर्दी वजह से मैं बहुत सूप बनाती। मैंने ट्राई किया, इतने मज़े का सूप है और झटपट बन जाता। तो आज मैं क्लासिक सूप जो बनाऊँगी तो मेरे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेक पार्लर का जो नूडल सूप है, हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं, नए साल का आगाज़ करते हैं। पिछले साल हमने आपको जो रेसिपी सिखाई थी, अब इस साल हमारा एक वो है कि हम इस साल आपको नई नई मज़ेदार रेसिपी सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं राइस को।
चलें जी, स्टीम राइस है जिसको हमने बॉइल्ड राइस है, उसको हम बनाएंगे चिकन के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने लेना है ऑयल, ठीक है। राइस को मैंने बॉईल करके यहाँ रख दिया। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आपने राइस ऑयल ले लेना है। 1 टेबल स्पून और डाल देती हूँ। चले जी, वेजिटेबल हम जो इसमें इस्तेमाल करें वही है, शिमला मिर्च है, गाजर है, साथ में हम हरी प्याज ले लेंगे, बंद गोभी डालना चाहे तो आप डाल लीजिएगा। आधा किलो आपने चिकन ले लेना है, बोनलेस चिकन ले लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच आपने लहसुन लेना है। 2 खाने के चम्मच आपने सोया सॉस लेने, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रश कर लेंगे, जो मेरे पास है लहसुन, ठीक है। इसको चॉप करते हैं और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर, लहसुन ऑयल के अंदर, सही है। चलें जी, ये अब हम इसको फ्राई करेंगे। और कराची में भी काफ़ी ठंड पड़ रही जा रही है, वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जब आप घर से बाहर निकलो तो बहुत सर्दी होती है। अच्छा, एक फ़िश भी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी हम फ़िश बना रहे हैं जो टोमेटो सॉस के साथ, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से बनानी है, किस तरह से नहीं बनानी है। और सिंपल और मज़ेदार रेसिपीज़ है। नए साल का आगाज़ करें, अपने घर में बनाएं तो खाएं, इसको एंजॉय करें। सूप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सूप भी बड़ा मज़ेदार सा बनता है। अच्छा जी, हम लहसुन को यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, बस इसको निकाल, वो फ्राई होगा, चिकन डालते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं डालेंगे। वापस आएंगे तो आपके सामने सारे अज़्ज़ा डालेंगे। और ऐसा करते हैं कि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए तो यहाँ पर बन रहे हैं स्टीम बटर राइस, ठीक है। तकरीबन 4 टेबल स्पून के जितना आपने इसमें डालना है ऑयल, और तकरीबन आप 50 ग्राम के जितना मक्खन ले लीजिएगा, ठीक है। अभी बटर है, खैर मैं बाद में भी इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा डाल दूँगी। बाद में जब राइस डालेंगे तो फिर हम बटर इसमें डालेंगे, सही है। थोड़ा इसके अंदर भी फ्लेवर है और इसके साथ जो राइस है उसके अंदर भी है। अच्छा जी, इसको हमने चिकन को सिर्फ लहसुन के साथ फ्राई किया है, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सही है। अच्छी तरह से आपने इसको चिकन को फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो चिकन का कच्चापन है ना, ख़त्म हो जाए। यहाँ पर डालेंगे नमक, काली मिर्च, सही है। मैं लेके आती हूँ राइस जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ये राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, उबले हुए चावल। अब इसको करते हैं थोड़ा सा चूल्हा कम, बस स्लो फ्लेम पे रखते हैं। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डालूंगी, इसलिए कि वो थोड़ा सा चिकन हमारा ना ड्राई हो गया था। अब पहले इसको करेंगे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स। चलें जी, शनाज से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको, आपकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत मुबारक हो नए साल की। जी, आज की रेसिपी आज देख रही हूँ, बहुत अच्छी बन रही है। इंशाल्लाह ताला शाम को ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप होटलिंग ना कीजिएगा। नए साल को जो आपने सेलिब्रेट करना है ना, घर में मज़ेदार खाना बनाकर। जी 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 बिल्कुल। आज तो अच्छी आप रेसिपी अच्छी बना रही हैं और मेरी पसंद की है। अच्छा, आपको पसंद है, चले वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? पहले बात आपसे कर लूँ फिर मैं बात करती हूँ, ठीक है जी बोलिए। मैंने मुझे कहा पता नहीं चला क्या फरमाइश करना है, क्या कहेंगी आप? मुझे 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 बेसन की रोटी बताएं। बेसन की रोटी। बेसन की रोटी आपको पसंद है? जी मुझे पसंद है, मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझसे टूट जाती है बाज़ दफ़ा ना। वो उसमें कहते हैं मैंने शादी बना ली थी, लेकिन मैंने सब कह रहे थे थोड़ा सा आटा मिलाना होता है। इसके अंदर थोड़ा आटा मिक्स करते हैं और गर्म पानी से गूंथते हैं, ठीक है। अच्छा, वो आप मुझे रेसिपी मेरी फिर जब आपकी हो कोई नेक्स्ट लिस्ट वगैरह तो उसमें शामिल कर लें। आपने एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, लौकी का आपने वो बनाया था रायता, तो आपने वो ट्राई किया? जी हाँ। कैसा बना? बनाती तो रहती थी, लेकिन आपको मैंने इसलिए बार बार कहा था, आपने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी मेरी, बहुत शुक्रिया। और आप बाकी वैसे ही अच्छी बनाती हैं, तो वो ट्राई करती रहती हूँ। जब भी मुझे
टाइम होता है जैसे ही मुझे, तो मैं वीकेंड पे या उस पे तो मैं एक दो ज़रूर ट्राई करती हूँ। चलें, बिल्कुल मैं आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी। बेसन की रोटी और इसके साथ चटनी, बड़े मज़ा आता है। ये मैं सोच रही हूँ कि अगले वीक में डाल दूँ, कल भी मुझे इसकी भी फरमाइश आई थी, ठीक है, अगले मंथ में। सही है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बेसन की रोटी की इन्होंने फरमाइश किया तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सिखा देंगे। कल हमें जो फरमाइश आई थी वो आई थी उसकी बाजरे का बनता है ना, लहसुन, बाजरे वाला लहसुन, उसकी फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे ये देख लीजिएगा, मैंने इसको कवर कर दिया। यहाँ पर हमने डालना है सोया सॉस, सोया सॉस के साथ यहाँ पर चिली सॉस, चलिए से हम इसको मिक्स करते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ठीक है जी। और आज जो हम सूप बना रहे हैं ना, तो सूप का जिस तरह से मैंने कहा कि हम बेक पार्लर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे नूडल सूप बना रहे हैं जो क्लासिक सूप बनेगा। और मैंने हमेशा जब भी इनकी जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने इस्तेमाल किया और काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करती हूँ। और इनके सॉसेस वगैरह भी इतने ज़बरदस्त हैं। चिली सॉस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, सोया सॉस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अलावा टोमेटो केचप था, टोमेटो केचप बड़ा मज़ेदार था। इनकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। तो अब आप लोगों ने भी ट्राई करना है। इनका नूडल सूप बहुत मज़े का बनता है, हॉट एंड साथ बनाए या फिर आप चिकन सूप बनाए, चिकन सूप बनाए, बहुत ही मज़े का बनता है। खैर मैंने घर में जब ट्राई किया तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एक तो टाइम मेरा बच गया, ज़ाहिर है इतनी ज़ाहिर हर कोई आजकल बड़ा बिजी है, और ये तो घर में मेहमान आ रहे हैं रात के टाइम पे, या तो कॉफ़ी चलती है, चाय चलती है, या फिर सूप चलते हैं। तो अब आप लोगों के लिए ये आसानी, खाली चाय कॉफ़ी की बजाय आपने इनको अब सूप बना के पिलाना है। अच्छा जी, इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है कि ताकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना अलग अलग से दो कलर, तो ये नहीं होने चाहिए। मैंने इसमें चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला, काली मिर्च डाली, नमक डाला, और इसको अब हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हैं। चिकन हमने इसके अंदर पहले से डाल दिया, सही है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर कौन है, शबनम है, अस्सलाम वालेकुम खानेवाल से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। और आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मुझे जलेबियाँ सीखनी है। जलेबियाँ सीखनी है, चले सिखा क्योंकि देंगे। आपका तरीका, आपका मेथड ना बहुत इजी होता है, सही है, और इस वजह से चलें बिल्कुल आपको सिखा देंगे। जलेबी वैसे बना चुकी हूँ, लेकिन चले फिर भी मैं आपको दोबारा से सिखा देंगे। और कुछ? बस चलें जी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी लगती है आपकी, बहुत आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। हम लोग आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा होता है। चलें, और आप सब शेफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग अच्छा सिखाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग घरों में फ्राई करते हैं। और हाँ चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग पसंद करते हैं हमें शोज़ को और फिर कॉल्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है ना। आप लोग के साथ हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। थैंक यू जी, खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। सबके लिए नया साल बहुत ही रहमतें बरकतों वाला हो, और उनके कारोबार अल्लाह ताला तरक्की करे। और इसलिए कि बहुत लोग परेशान थे, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड की इसी वजह से कि जो लोगों के बिज़नेस आप लोगों के वो थे। लेकिन हम सबकी बहुत सारी दुआएं अल्लाह करे आगे जो ये साल आया है इस सब के लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा जी, ये रेसिपी तो हमारी होगी। अब मैंने क्या किया था, इसका चूल्हा जल रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख रही। ऊपर ही मैंने गाजर वगैरह डाल दी। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही इसमें स्टीम आ जाएगी ना, तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। और हरी प्याज मैंने थोड़ी सी डाली, बाकी हरी प्याज हम बाद में डालेंगे, सही है। अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं फ़िश फ्राइड फ़िश विद इसके अंदर टोमेटो सॉस के साथ। टोमेटो इसकी सॉस बनेगी बड़ी मज़ेदार सी। तो यहाँ पर है मेरे पास मछली है, ठीक है। मछली को हमने पहले मैरिनेट करना है। अच्छा, मैरिनेट करके इसको हम रखेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, आगे इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉस अलग से बनाएंगे। तो सॉस के लिए मुझे टोमेटो चाहिए। टोमेटो को मैंने पीस कर इसका पहले प्योरी बना लेना है। तो तकरीबन मुझे इसके लिए टमाटर 2 से 3 ले लीजिएगा, 1 कप के जितनी हमें इसकी सॉस तैयार करनी है। तो इसके लिए मैं टमाटरों को ग्राइंड कर लेती हूँ। कोशिश करूँगी कि पानी इसमें ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर फ़िश को हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर फ़िश के लिए मेरे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ सारे रखे हुए हैं। सॉस वगैरह भी हमने इसी में ही वो करनी है, ठीक है। चलिए जी, इस तरह से आपने इसको काट के फिर पीस लीजिएगा।
1 कप की जितनी हमें टोमेटो प्यूरी चाहिए, पिसे हुए टमाटो चाहिए 1 कप के जितने। चलिए जी, यहाँ पर हम डालते हैं टमाटर, फिर फिश को करते हैं मैरिनेट। जब अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन हो जाएगी फिर इसको फ्राई करेंगे। जी हो गया। अब हम करते हैं फ़िश को मैरिनेट करते हैं। फ़िश के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक लगा लिया था, इसलिए नमक लगा लिया था कि ताकि थोड़ा सा आपको होता है उसका टेस्ट ज़रा अच्छा। कौन है? मिसेस बनारस एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रीता, कैसी हैं जी? ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी नए साल की बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल खैर और अफियत का लाए और अल्लाह ताला में इस कोरोना से निजात दे। बस अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। ये हमारे लिए एक आजमाइश थी। आपका कुकिंग का प्रोग्राम तो आपने तो मैं के बड़ी खुश हूँ कि मिसाला टीवी वालों ने बच्चियों को बड़ा एक्सपर्ट कर दिया है। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जाती है माओ को बड़ा तंग करती है कुकिंग करने में। आप तो माशाल्लाह मेरी 3rd क्लास की बच्ची भी इतनी एक्सपर्ट है कि आप जैसे लोगों को तो दुआ देनी चाहिए। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, वो भी कुकिंग करती है? हर चीज की बेकिंग से लेके और माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। आपकी शीरी आपा भी, हम आप दोनों का प्रोग्राम तो बहुत ही शौक से देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। और आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। बस कुछ डिफरेंट आप सिखाएं जो इटालियन डिशें हों या बाहर की। आप तो पाकिस्तानी तकरीबन सारी आ गई हैं बच्चों को, तो बड़ी नाइस वाली तो सही एक्सपर्ट हो गई है, उससे तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए हमारे यहाँ पे ना सारे जितने भी शेफ्स हैं ना, जिस तरह से शिरीन आपा बहुत सारी कॉन्टिनेंटल रेसिपी सिखाती हैं, साथ में केक सिखाती हैं। इसी तरह से जरना का मेरा ज़्यादातर देसी पर ज़्यादा वो है, उसके अलावा समीन आपा है वो भी ज़्यादातर देसी में, लेकिन मिक्स ही बना रहे होते। तो हमारे सारे मुझे ज्यादा आपका और आपा का बहुत पसंद है, शीरी आपा का। आप दोनों की कुकिंग बस मेरे लिए बेस्ट है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वैसे मैं सब मिक्स ही बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, खुश रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हम फ़िश को ज़रा सा पानी इसका निकाल लेते हैं, ये इसलिए कि थोड़ा सा इसको हमने चलें जी वापस आते हैं। नमक मैंने इसमें लगा दिया, बाकी क्या क्या मसाले लगाने वो लगा रहे हैं। यहाँ पे राइस हमारे हो गए, बस उसको मिक्स करते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार से राइस रेडी हो चुके हैं, इतने मज़े की खुशबू आ रही है और ये देखें क्या ज़बरदस्त बन चुके हैं राइस। और मैंने देखे इसके अंदर आपको गाजर वगैरह जो नज़र आ रही है वो कलर मतलब नज़र आ रहा है, वो ये नहीं कि दब के ख़राब से होगी काली पड़ गई, ऐसा नहीं। राइस हमारे बड़े मज़ेदार से रेडी हो गए, चिकन भी है इसमें, सारी वेजिटेबल भी है, ये रेडी हो गया। बटर इसके अंदर डाला था, ठीक है जी। अच्छा, स्टीम बटर राइस हमारे तैयार हो गए। अब हम चलते हैं फ़िश की तरफ। फ़िश के लिए हमने क्या लेना है, यहाँ पर बोनलेस फ़िश ले लीजिएगा आपने आधा किलो के जितने, ठीक है। इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने नमक इसमें लगा लिया है, ठीक है। इसमें डालते हैं काली मिर्च, थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसको करते हैं हम मिक्स। लहसुन पाउडर भी थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये लहसुन है, इसको फ्राई करेंगे और फिर इसकी सॉस हम बनाएंगे, ठीक है। इसको पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक मैंने पहले लगा लिया था, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। फिर इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे और एक एक पीस को हमने फ्राई करके निकाल लेना है। सॉस के लिए यहाँ पर मेरे पास टोमेटो पेस्ट है, ठीक है। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर पिसे हुए टमाटर है। इन सबको हम क्या करेंगे, पकाएंगे। थोड़ी देर इसको छोड़ती हूँ और फिर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं लगाते। नमक मैंने इसलिए पहले लगा लिया था कि ताकि मछली में हमेशा चिकन हो उसमें पहले लगा लिया करें, थोड़ा सी उसकी मैरिनेशन अच्छी सी हो जाती है। इसको आपने मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि पूरा मसाला जो है ना इसमें लग जाए। ये बोनलेस फ़िश है तो बोनलेस फ़िश का थोड़ा सा ये होता है। चले जी, ये हमने इसको यहाँ रखा। यहाँ पर हम रखते हैं ऑयल को गरम करने और राइस हम वहाँ रख देते हैं इसलिए कि राइस जो हमारे कंप्लीट हो गए। बिस्मिल्लाह।
फिर आएंगे हम मज़ेदार से बेक पार्लर का जो नया इंट्रोड्यूस करवाया है नूडल सूप, उसकी तरफ आएंगे। उसके सारे अज़ा मेरे पास रखे हुए हैं, सोया सॉस भी है, चिली सॉस भी है, सिरका भी है। फिर हम उसको बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले हम फ़िश को करते हैं कंप्लीट। अच्छा जी, इसको हमने मैरिनेट कर लिया। अब सॉस की तरफ चलते हैं। ठीक है, फ़िश को पता क्या करूँगी, इसके अंदर बना लेती हूँ, इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से आराम से फ़िश मेरी फ्राई हो जाएगी। यहाँ कर लेते हैं हम फ़िश को, ये यहाँ पर ये गर्म होगा। ठीक है, और इसमें हम सॉस बना लेते हैं। ठीक है, सॉस हम इसमें बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे इसकी सॉस के लिए लहसुन। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम गरम करते हैं। ये इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। हमें 1 कप कितनी यखनी भी चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है चिकन क्यूब्स है, इसी को हम डाल देंगे। टमाटो सॉस के साथ हम करेंगे इसको पूरा रेडी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाला इसमें लहसुन, और यहाँ पर फ़िश के लिए हमने ऑयल रख दिया है। ये स्लिप होता है बड़ा। यहाँ पर जाएंगे पिसे हुए टमाटर, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, ऑरिगानो, बेक पार्लर का सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका, इसके बाद टमाटो केचप, बस इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। अच्छी तरह से आपने पकाना है कि ताकि ये जो इसमें टमाटर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। सही है, बड़े मज़े की इसकी सॉस बनती है। ये देख लीजिएगा, टमाटो सॉस के साथ इसको। अच्छा, ये काफ़ी सारे यहाँ पर बाउल्स थे, इसको तो मैं साइड पे रखती हूँ ताकि मैं आराम से यहाँ पर बाकी काम कर सकूँ। चलिए जी, ये हम इसमें डाल देते हैं ताकि हम यहाँ से उठा सकें। अभी इसमें मेरे पास जो रखा हुआ है चिकन क्यूब है, इसको हम इसमें डालेंगे और इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं। और फ़िश को जो हमने फ्राई करना है, तो फ़िश के लिए भी मैं क्या करूँगी, एक बर्तन ले लेती हूँ जिसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको थोड़ा सा कोट करेंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, जब आपको लगे कि सॉस का कलर जो है थोड़ा सा इस तरह से आने लगे, ये देखिए खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है। ऑरिगानो डालें थोड़ा सा, आपको इस तरह से इसका फ्लेवर आएगा जिस तरह से हमारी पिज़्ज़ा सॉस होती है उस तरह से आएगा, लेकिन उससे मज़े का होगा। अच्छा जी, ये अब इसमें जा रहा है यखनी, और उसके साथ मेरे पास जो था यहाँ पर क्यूब्स। ठीक है, अच्छा अब ये तो होगी सॉस हमारी रेडी। थोड़ा सा बाद में कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ कॉर्नफ्लोर, जो फ़िश को हमने फ्राई करना है। एक एक पीस को आपने अच्छी तरह से पहले मैरिनेट करना है। इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इसलिए मैंने खुला बर्तन लिया ताकि इसके अंदर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से सेकंड भी आप चम्मच से कितना भी मिक्स कर लें, लेकिन जो आपके हाथ में मिक्सिंग का जो आता है ना सही इसका लुक, वो अलग ही बात है। ये बाकी पीसेस को फ्राई करते हैं, सॉस को अलग से रख देंगे और फिर हम इसको फिर आएंगे हम उसकी तरफ, सूप की तरफ। भी सूप हम बना लेंगे, उसकी भी सारी चीज़ें रेडी हैं, वो तो इतना लंबा काम है ही नहीं है। चलेंगे, ये देखें, एक साथ डाल देते हैं, इतनी देर में ये आराम से फ्राई होती रहेगी। इसको अच्छे से कोट करेंगे।
फ़िश को फ्राई करके निकालते हैं। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, इसको भी हम अलग से करेंगे। फिर आएंगे सूप की तरफ और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी 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 आ गए हैं, लाइव आ गए हैं हम। फ़िश हमारी फ्राई हो रही है, सॉस हमारी इतनी मज़ेदार सी टोमेटो सॉस रेडी हो चुकी है जो फ़िश के साथ हम सर्व करेंगे। और यहाँ पर आते हैं हम सूप की तरफ, जो बन रहा है चिकन नूडल सूप है। ये देख लीजिएगा, मेरे पास है चिकन नूडल सूप, जो आज हम क्लासिक सूप बना रहे हैं। हमारे पास है बेक पार्लर का चिकन नूडल सूप है, हॉट एंड सार सूप है। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने लेनी है यखनी लेनी है, इसके साथ चिकन रेशे में लेना है और साथ में आप ले लीजिएगा इसके अंदर पानी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लासिक करके बना रही हूँ, तो इसमें मैं एक कच्चा अंडा इस्तेमाल करी हूँ, एक बॉयल एग इस्तेमाल करी हूँ, मैं इसके अंदर इस्तेमाल करी हूँ एक चिकन का क्यूब्स है, कॉर्नफ्लावर है और सोया सॉस। ठीक है, यहाँ पर यखनी मैंने रख दी है इसको बॉयल करने के लिए। तो अब हम इसमें निकालेंगे इसको। कहाँ गया, चलिए जी। आपने पैकेट्स, 2 पैकेट इसके अंदर से आपको मिलेंगे। आपने निकालना है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, ये नूडल्स है, इसको आपने इसके अंदर डालना है और थोड़ा सा आपने इसको पकाना है, गला लीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ी देर आपने इसको बॉईल करना है ताकि ये जो गल जाए। सही है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास, इसी के अंदर ये टेस्ट मेकर साशे है जिसके अंदर इसका टेस्ट होता है मज़ेदार किस्म का, ये हम इसमें डालेंगे। सही है, थोड़ा सा ये बॉयल आ जाए फिर मैं इसमें डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर फ़िश भी हमारी फ्राई हो रही है, इसको भी बड़े आराम के साथ हम निकालेंगे। लेकिन जब तक ये नूडल्स गल नहीं जा रही हैं तो बाकी चीज़ें मैं इसमें नहीं डालूंगी। तो इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये नूडल्स जो है हमारी गल जाए। जो हम नूडल सूप बना रहे हैं, बेक पार्लर का सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है, ये सारी चीज़ें बेक पार्लर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का चिकन नूडल सूप। ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है चिकन बॉईल किया हुआ है, साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे, सोया सॉस लेंगे, एक कच्चा अंडा लेंगे, इसके साथ चिकन क्यूब ले लेंगे, वो मैं इसमें डाल देती हूँ, काली मिर्च, नमक और एक बॉयल एग जो हम इसको सर्व करते वक्त डालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ मछली को। फ़िश भी हमारी फ्राई हो चुकी है, बड़ी अच्छा सा इसका कलर आ गया है। इसको भी चेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। बोनलेस फिश ज़रा बड़े आराम के साथ इसको टर्न करना पड़ता है, वरना ये पता है ना आपको कि टूटना शुरू हो जाती है। चलेंगे, ये इसको भी हम यहाँ पर टर्न करते हैं। अब और क्रिस्पी फ्राई होगी तो हम इसको निकालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, नूडल्स जो हैं थोड़ी सी बॉईल हो रही हैं। इसी के अंदर मैंने डाल दिया था चिकन क्यूब भी। ये देखें, ये नूडल सूप जो हम बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसमें कसर है, थोड़ा ये गल जाए तो फिर बाकी के इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें सोया सॉस डलेगा और यहाँ पर मेरे पास है इसके अंदर से जो निकला मसाला टेस्ट मेकर, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, बाकी आप संभाल के रखें, दोबारा भी आप इसको बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ज़बरदस्त सा सूप है और राइस रेडी हो चुके हैं। राइस को हमने निकाल लिया है और इसके साथ फ़िश को भी अभी निकालते हैं। बड़े आराम के साथ इसको निकालेंगे प्लेटर के अंदर। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मैं यहाँ आराम से इसको निकाल सकूँ। और यहाँ पर हमने इसी सूप को छोड़ दिया ताकि वो अच्छी तरह से सूप जो है हमारा, उसके अंदर नूडल्स जो है वो बॉयल हो जाए। ठीक है, ये फिश हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। इसको निकालते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर जब सॉस जाएगी ना तो ये बड़े मज़े का लगेगा। आप राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जो हमने राइस बनाए हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये भी हमारी फ़िश जो है फ्राई हुई और इसको हम निकाल दें। साइड पे रखा हुआ, इसको हम वहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा, गाढ़ा हो गया
और थोड़ा सा इसमें ये जो नूडल्स हैं ये भी अभी हल्की सी कसर इसमें है, थोड़ी सी गल जाए। इसके अंदर डालेंगे हम, यहाँ पर चिकन है, बॉईल किया हुआ चिकन डाल देते हैं, ठीक है। चिकन के साथ इसमें जाएगा सोया सॉस, सोया सॉस के साथ काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड करूँगी, इसलिए काफ़ी देर पकने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो गया था। और इसके बाद इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नमक कम डालूंगी इसलिए कि हमने जो इसमें से नूडल सूप के अंदर से जो साशे था उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम डालेंगे। ये देख लीजिएगा इस तरह से ये बॉयल आ गया। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, एक अदद अंडा तोड़ के डालेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, तो समझो ये सूप भी हमारा रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम जो हमारी फ़िश है उसका प्लेटर को रेडी करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्लासिक कॉर्न नूडल सूप। अज्जा चिकन हड्डी के साथ आधा किलो, प्याज 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, अंडा उबला हुआ 1 अदद, कच्चा अंडा 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, पानी 4 कप, नूडल्स 1 पैकेट, चिकन नूडल सूप मिक्स साशे 1 पैकेट। तरकीब, नूडल्स को नमक मिले उबलते पानी में 5 मिनट तक इतना उबालें कि नरम हो जाए, फिर छलनी से गर्म पानी गिरा के ठंडा पानी गुजार दें और 1 खाने का चमचा तेल शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद इसे एक तरफ रख दें। फिर चिकन में 4 कप पानी, नमक और प्याज डालकर उबालें। जब चिकन गल जाए तो छान कर चिकन के रेशे अलग करें। उसके बाद उबले नूडल्स और चिकन नूडल सूप मिक्स साशे डालकर मिक्स करें। अब यखनी में काली मिर्च और चिकन क्यूब शामिल करके उबालें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर घोल कर मिक्सचर में डालें और मिक्स करें। फिर इसमें कच्चा अंडा फेंट कर मिक्स कर लें। आखिर में सोया सॉस और उबला अंडा शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। फ्राइड फिश विद टोमेटो सॉस। अज्जा बोनलेस फिश आधा किलो, टोमेटो केचप आधा कप, यखनी 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरी प्याज 2 से 3 खाने के चमचे, पिसे टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब, बोनलेस फिश पर काली मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लावर लगा लें। फिर तेल गर्म करके फ़िश फ्राई करें और इसे निकालें। उसके बाद तेल गर्म करके अदरक लहसुन और पिसे टमाटर शामिल करके तेज़ आंच पर इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें टोमेटो केचप, यखनी, कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस और सिरका डालकर मिक्स करें। फिर इसमें बोनलेस फ़िश शामिल करके मज़ीद चंद मिनट पका लें। आखिर में ओरिगानो, हरी मिर्चें और हरी प्याज डाल के गर्म गर्म सर्व करें। स्टीम बटर राइस। अज्जा उबले चावल आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, शिमला मिर्च 250 ग्राम, हरी प्याज 250 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, गाजर 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब, तेल गर्म करके लहसुन और बोनलेस चिकन फ्राई करें। फिर इसमें शिमला मिर्च, हरी प्याज और गाजर डालकर 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद उबले चावल, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और चिली सॉस शामिल करके मिक्स करें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा खाना तैयार हो चुका है, ये आप इंजॉय कीजिएगा अपने घर में बनाकर अपनी फैमिली के साथ। सूप भी बनाएगा जो मेरे पास आज था बेक पार्लर का, मैंने नूडल सूप लिया था, उसको मैंने तैयार किया, थोड़ी सी चीज़ें मैंने खुद से ऐड की है और क्लासिक मज़ेदार सूप रेडी हो गया। यहाँ पर फ़िश एंड टोमेटो सॉस भी रेडी है। एक हमने अलग से प्लेटर में रख दिया, फ़िश अलग रख दिए, सॉस अलग से रख दिए। एक प्लेटर को हमने प्रॉपर तरीके से रेडी कर दिया ताकि अगर आप इसको सर्व करना चाहें तो इस तरह से टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।
राइस जो हमने स्टीम बटर राइस बनाए थे वो भी हमारे रेडी है। पूरा हमारा मेन्यू तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरह से बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और नए साल को खूब एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी दुआएं सब लोगों के लिए कि अल्लाह की ज़ात करे ये जो नया साल आया है इस सब के लिए बहुत रहमत और बरकत वाला हो। और आप लोग जो पिछला जो साल है वो खैर दिल से वो बातें वो चीज़ें नहीं निकलती हैं, लेकिन सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह करे वो ये साल हमारे लिए इतना अच्छा हो कि हम वो पिछला वाला साल भूल जाएँ। बहरहाल आप लोग सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें विश किया, सब ने बहुत सारी मुबारकबाद दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की है, हमने भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की है। तो एक दफ़ा दोबारा से मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।